सो उज्जयी जो हम सांस, नॉर्मल सांस जो हम लेते हैं वो हम अपनी नाभि से लेते हैं, अपने पेट से, फिर वो छाती पे जाती है, फिर वो नाक से आती है। इसको हम क्या कहते हैं? उज्जैन प्राणायाम। नहीं, जो पेट से, छाती से, फिर नाक से बाहर आती है, फिर हम लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? योगिक ब्रीदिंग। ठीक है, योगिक ब्रीदिंग। दीर्घ श्वास भी बोलते हैं, राइट? दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास, वेरी गुड। लेकिन अब जब हम ये सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, वो कहाँ से करेंगे? गले से। ओके, तो सांस कहाँ से लेंगे? गले से लेंगे। कैसे लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो इस तरह से आएगी, ऐसा लगना चाहिए जैसे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो द एयर इज टचिंग योर थ्रोट कंप्लीटली and going all the way into your nostrils. Okay, तो this इट is इज your. समथिंग लाइक जैसे हम लोग कॉफ निकालते हैं तब कैसे करते हैं, सिमिलर, राइट? हाँ, जैसे कॉफ निकालते तो हम कैसे, करेक्ट। राइट। बट वो जबरदस्ती का होता है। हाँ। ये दिस हैज टू बी वेरी स्मूथ, ओके। वेरी स्मूथ। मतलब कई जन जब उज्जयी करते हैं ना तो एक गलती क्या होती है, वो लोग बहुत आवाज करते हैं, आवाज बहुत जोर से निकालते हैं। उज्जयी में बहुत शांति से, द साउंड ऑफ द ब्रेथ शुड ओनली बी टिल यू। साउंड आएगा सांस लेने का, अभी जब हम सांस लेते हैं तो दिस इज नो साउंड, बट हम जब उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो देयर विल बी अ साउंड इन योर थ्रोट। There will be a sound like as if your breath is going up. Can you hear the sound for yourself? जैसे कि आप सांस अपने गले से ले रहे हो। Everybody try it. And you have to let go also only from the throat, not from other parts. You have to let go from your throat. It should go down from your throat only. It will feel like snoring. कोई स्नोर करता है तो आवाज कैसे आती है? वैसा कुछ सिमिलर साउंड आएगा। मेरे ये एक महीने से बुक ढूंढ रही हूँ, नोटबुक। मतलब ये कार्ड। Is everybody able to do it? इसको गले से ही लेना है, गले में ही छोड़ना है, बाहर गले से नहीं, नाक लेना से है, बाहर नहीं छोड़ना है। वो बाहर ही जा रहा है, वो अंदर, आपके अंदर है, अंदर ही जा रहा है वो। इट्स नॉट दैट आपका नाक एक्टिव नहीं है, ओके, बट इट इज पैसिवली एक्टिव। सो अभी आप नाक बंद करेंगे ना तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर आप नाक बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नाक से ऐसे छोड़ते हैं ना, हम्म। वैसे हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम वही चीज गले से कर रहे हैं। तो गले पे हाथ रखिए, अब गले में सांस लीजिए और गले में सांस छोड़िए। समझ में आया कुछ? Could you feel it in your throat?
सविता को नींद आ रही है ऑलरेडी? Yes, yesterday night I came at 3 o'clock in midnight. So traveling Don't was worry. bit After this session, you will have a good sleep. okay. Okay, we will do a 10-minute meditation, then you'll be able to sleep well. Thank you. Okay. Now, again, work on this. गले से सांस लीजिए और गले से छोड़िए. Are you feeling it? Yes. This breathing should be slow and long. Breathing should be slow and long, slowly and लंबा लेना है. तो धीरे लेना है और लंबी सांस लेनी है और धीरे छोड़नी है और लंबी सांस छोड़नी है. दोनों तरफ से स्लो एंड लॉन्ग. Are you all feeling it now in the throat? Okay. Yeah. Now I am feeling it on the upper side of the throat. Is it right? it should I be mean, where in your throat. This Okay. here is your thyroid gland. Okay. When we breathe and we do Ujjayi pranayam, we are activating our thyroid gland. So when we are breathing and out and breathing in, हम अपने thyroid gland को एक push दे रहे हैं. Okay, it's like pumping it. Right. इसीलिए हमें ये उज्जयी ब्रेथ करना बहुत जरूरी है. दूसरा, इससे क्या होता है, हमारी जो पाइप होती है, ओके, फूड पाइप, विंड पाइप, ये सारी एक्टिव होती है इसके वजह से, क्लीन होती है इसके वजह से. सो इट रियली हेल्प्स अस इन दिस ऑल्सो. थर्ड, it helps those people who have voice problem. Okay, जिनको आवाज की तकलीफ होती है, जिनको बार बार खराश होती है आवाज में, जिन्हें एक्सप्रेस करने में तकलीफ होती है, जिनकी आवाज बहुत ही रफ होती है, जो स्टैमर करते हैं, उन सब के लिए उज्जयी प्राणायाम इज वेरी गुड. बचपन से अगर आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो जो सिंगर्स होते हैं, जो गायक होते हैं, उनकी आवाज और अच्छी होती है. ओके, सो अगर आप गाना गाना चाहते हैं या आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसके लिए भी उज्जयी प्राणायाम बहुत जरूरी है. गिव यू एन एग्जाम्पल. जो रैपर्स होते हैं, जो बहुत है ना, लंबी लंबी स्पीच आपको लंबे लंबे समय के लिए उतनी ताकत के साथ, उतने ब्रेथ के साथ बोलनी रहती है, तो उनके लिए उज्जयी ब्रेथ इज सुपर प्रैक्टिस, because it really helps to stimulate your throat, it helps to stimulate your breath. And once we practice in a little more advanced, you will be able to realize that you are being able to hold that breath for a very long time. तो एक सांस में आप बहुत कुछ कर सकते हो. Okay, so let's practice this for 5 times. Breathe in and breathe out. आप सब अपने हिसाब से करिए, और आई कैन इवन काउंट फॉर यू. ओके, जितनी लंबी और जितनी धीमी सांस लेंगे उतनी अच्छी, लेकिन गले से लेनी है, गले से छोड़नी है. आपको अपनी खुद की आवाज आएगी. ओके, सो गिव इट अ ट्राई एवरीबॉडी.
Okay, is everybody done? Nipur, when I do now, in Hmm. my stomach also, I breathe from my stomach also sometimes in between. It's okay as long as the air is passing through your throat and coming to your throat, और वो आवाज आ रही है आपको. हाँ, स्नोरिंग जैसी आवाज है. हाँ, और दिस exactly. और ये मैं महसूस कर रही हूँ कि अंदर जा रहा है जब मैं वो कर. हाँ, तो उतना वो खिंचाव आना चाहिए आपके गले में. हाँ. आ रहा है? Are you feeling that खिंचाव? Yeah. Yes. Yes, Nipur, I am feeling. ओके. ओके, अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम एक बंध ऐड करेंगे. ठीक है, ये एडवांस फॉर्म है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, बंध ऐड कर रहे हैं. इस बंध को क्या बोलते हैं, जलबंध. ओके, जलबंध. जलंध बंध भी बोलते हैं मुझसे. अब जलबंध में हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ओके, वॉच, जब हम सांस लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये जो चिन है इसको पीछे करेंगे ऐसे. ओके, आपका गला ऐसा है, अब चिन को पीछे कीजिए. मेरा गला ऐसा है, आपका गला ऐसा है. यस सविता, ऐसे चिन पीछे करो सिर्फ. नेक ऐसे ऐसे जो करते हैं, ये करके देखो. हो रहा है? करेक्ट. अब वो ही करना है हमें, जो हमारा नॉर्मल गला है, अब उसको हमें थोड़ा पीछे लेना है ऐसे, और पीछे लेके इसको नीचे दबाना है ऐसे. नीचे झुकना नहीं है, गला नीचे नहीं करना है. हमें क्या करना है, सिर्फ चिन पीछे करना है और उसको दबाना है. जब आप दबाते हो, डू यू फील कि आपकी सांस बंद हो गई है? यस. Breathe Pause, in. kind of. So breathe in from your throat. Now do this. सांस लीजिए और फिर चिन को पीछे करके उसको लॉक कीजिए. लॉक. Check if you are feeling like your breath is locked now. You're not supposed to do this, okay? Remember, you're just doing back and locking. Now this is called Jalabandha. So you're locking it in your throat, your breath. जब आप इसको खोलना चाहते हो तो इसको कैसे खोलेंगे, ये जो लॉक है, अब इसको हम आगे करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस सांस गले से छोड़ेंगे. Not from the nose, from the throat. So now just watch. Okay, so you take your breath, then lock and pull it up. एकदम लॉक करो वहां, और फिर कितनी देर छोड़ना. तक लॉक करना है, कुछ टाइम? आपके ऊपर है भारती जी. ओके. सफोकेट नहीं करना है अपने आप को कि बाद में आप सांस ही नहीं ले पाए.
कि आप जब छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये एकदम जेंटल प्रोसेस होना चाहिए, एकदम शांत, आपका शरीर एकदम शांत अवस्था होनी चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए उज्जय करके, उसके लिए ऐसे एकदम घुटन जैसा नहीं होना चाहिए। ओके, ओके। क्योंकि मुझे क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे खाना खाने बैठी हूँ या वैसे भी बैठी हूँ, तो अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि सांस आ ही नहीं रही है, घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही। फिर मैं ऐसे करके मुझे कई बार करना पड़ता है, तब जाके मुझे लगता है कि सांस आ रही है। आप प्राणायाम करिए, आप जितना ज्यादा प्राणायाम और ध्यान करेंगी ना भारती जी, उतना आपका शरीर का ये जो एयर सर्कुलेशन है ना, जो आपके शरीर का वात है, वो सर्कुलेट होना लग जाएगा अच्छे से। और अगर वो हो गया ना, तो अपने आप फिर आपका बाकी का सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। ओके। पर ये करना बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट? ओके, सो अभी ये प्रैक्टिस करेंगे एंड लेट्स सी अगर हम सब कर पा रहे हैं। सो वी विल ब्रीद इन फ्रॉम द थ्रोट, लॉक इट, होल्ड इट जितना हम होल्ड कर सकते हैं, देन अगेन ब्रीद आउट फ्रॉम द थ्रोट, पूरा लंबा, देन अगेन ब्रीद इन, लॉक, ऐसे 3 बार हम करेंगे। ओके, रेडी? वी कैन स्टार्ट नाउ। Could everybody do it? Yes. No, yes. Yes. Yes, ma'am. You could do it? Yes. ओके। अब इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रैक्टिस। ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? केचरी। आपकी जो जीभ है उसको हम अंदर की तरफ रोल करेंगे। ओके, सो अभी आपकी ये जीभ है ना ऐसे, अभी इसको क्या करना है? हमें अंदर की तरफ रोल करना है। अंदर आपके टंग को ना अंदर थ्रोट में जाने देना है, गले में। सविता ऐसे अंदर रोल करो, ऐसे सांप की तरह। ओके, ऊपर टच नहीं करो, ऊपर टच नहीं करना है, अंदर लेके जाना है। Okay. ऐसा लगना चाहिए कि हम कैसे अंदर उंगली डालते हैं हाँ. टॉन्सिल्स को, वैसे लगना चाहिए आपका टंग ही टच कर रहा है। ट्राई करती हूँ. न्यू थिंग है आज. लेकिन टंग जो है नीचे टच नहीं कर रहा है, रोल तो हो रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होगा, धीरे धीरे Yes. प्रैक्टिस करेंगे
तो जितना आप अंदर जा रहे हो ना, आप उसको खींचते जाइए, रोज प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करते करते वो टंग आप नोटिस करोगे रोज, फिर प्रैक्टिस करते करते और अंदर जा रही है वो जितनी अंदर जाएगी। और जब आप उज्जयी करेंगे, ऐसे काफी प्राणायाम है जहां पर हम केचरी प्राणायाम बोलते हैं, इसे केचरी करते हैं। सो केचरी करने से आपकी सांसें और ज्यादा कंट्रोल्ड होती है। ओके, तो जब हम सांस लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बंद करते हैं ना। तो बंद में हम अपनी जीभ को अंदर रोल करके उसको छोड़ते हैं। तो रोल करेंगे, चिन को पीछे लेंगे, लॉक करेंगे। तो ये लॉक के समय आपका टंग कहाँ होगा, केचरी में होगा। अब जब हम उज्जय की सांस लेते हैं, उस समय भी आप केचरी में अपनी जीभ को रख सकते हैं। और जब सांस छोड़ोगे गले से, तो आपकी जीभ कहाँ होगी, आपके ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ योर पैलेट। जब छोड़ते हैं सांस, आप केचरी में भी रख सकते हो, या अपने टंग को अपने पैलेट से भी चिपका सकते हो, अप टू यू, विच एवर यू आर कंफर्टेबल। Everybody understood this? This Yes. is a lot to learn in one class, actually. तो हम पहले नॉर्मल कर रहे थे, फिर हमने जलबंधा अपनाया, अब हम केचरी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, या आप पहले केचरी करना चाहते हो, फिर हम बंधा प्रैक्टिस करेंगे? चलिए, ट्वाइस हम ब्रेथ प्रैक्टिस करेंगे, केचरी के साथ ओनली। उज्जयी विथ केचरी। टंग को रोल कीजिए, एंड नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम योर थ्रोट। Would you manage to do it? लग तो रहा है किया मैम, समझ में आएगा। अब लग तो रहा इसके साथ ट्राई करेंगे। हाँ। ओके, माया जी, आप लेट आए हैं। हम लोग अभी उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं, और उज्जयी को हमने 3 अलग अलग स्टेप्स में सीखा है। आप सुन रहे हैं? माया, ओके, माया जी, ओके। सो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे उज्जयी। इसमें हम केचरी में अपनी जीभ रखेंगे, और अब हम बंधा भी अपनाएंगे, जलबंधा। ओके, रेडी? एटलीस्ट डू इट 3 times, एवरीबडी।
We'll start. Breathe in. Is everybody getting it? Okay. Any difference you're feeling? Anything you're feeling? Anybody? I'm feeling pretty fresh. हाँ, यहाँ पर खिंचाव आ Fresh रहा लग रहा है. You're feeling fresher. Yeah, I mean, before coming to this session, I was tired and थोड़ा sleepy लग रही थी, but अभी I feel fresh. You're And, much and fresher. yeah, yeah. And there's another good thing is I am outdoors. I am not at home. I'm in a very nice park where I get fresh air. So it's a double effect. Yeah. Perfect. And same now, ulta exactly will happen with Smita. Because Smita is already sleepy. Savita, sorry. She's a little sleepy. She's tired. Now, if you do Ujjayi breath, and if you do it with full concentration, slowly your body will completely, in fact, calm down and you will get a very good sleep. Asmita's energies are high. Now she's feeling much higher, much better. And Bharti ji will feel very balanced. I don't know if I'm right or wrong. Bharti ji, how हाँ, are you feeling? मुझे थोड़ा ये नेक में थोड़ा अनईजी लगने लगा क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस का तकलीफ और यहाँ पूरा दर्द है, स्वेलिंग है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा अनईजी लगने लगा. कोई बात नहीं, आप ये प्रैक्टिस करेंगी ना और तो धीरे धीरे सारे पेन्स चले जाएंगे. ओके. अब यहाँ पर इनफैक्ट आपके यहाँ देयर इज एन एक्टिवेशन पॉइंट. इज देयर एनीबडी हियर हु हैज अ हाइपोथायरॉइड, सॉरी हाइपरथायरॉइड? मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कोई है जिसको हाइपरथायरॉइड है. आपको हाइपो है ना? हाइपो से हाइपर हुआ. हाइपो से हाइपर हुआ है. आपका वजन कम हो रहा है. कम सो हाइपर, पर आपको इसका अभी मतलब दोनों कंट्रोल है, अभी कंट्रोल में है क्योंकि उन्होंने दवा कम की और अभी फिलहाल
दूसरी जो दवा दी है वो 75 mg की है। तो अभी उन्होंने कहा और 2 महीने ये लो फिर देखते। ओके, सो अब अगर आपको अपने थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करना है, ओके, एक्टिव रखना है और बैलेंस रखना है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट इज राइट हियर। ये जो सर्कल होता है हमारा, दिस इज द सर्कल। अब हमें क्या करना है, हम इस तरह से पॉइंट दे नहीं पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। Ma'am, can you please spotlight yourself? ऐसे को ऐसे लेंगे और रोल करेंगे इधर, ऐसे पूरे सर्कल पे रोल करिए, ऑल द वे अप, ऐसे। लेट मी सी दिस। So नहीं तो Nupur, ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म स्वेलिंग आती है राइट शरीर पे, वजन हाइपर इज बढ़ता है। व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट, अच्छा, हाइपर से वेट हाइपो लॉस होता है, इज व्हेन यू आर गेनिंग कम हो वेट। जाता है। ओके, हाइपर इज हाइपो व्हेन योर मतलब इज लेसर राइट। थायराइड ग्लैंड इज वेरी हाइपर। अच्छा हाइपर, ओके, हाइपर में और हाइपो में वो वजन नहीं कर रहा है काम, नहीं कर रहा है काम। ओके, तो तो वो मतलब लिटिल कंफ्यूज, आपने कहा कि जब ज्यादा काम करता है तब वेट लॉस होता है, एम आई हाँ राइट? हाँ अच्छा, और जब काम कम कर रहा है अपनी क्षमता से तो वेट का गेन होता है, हाँ। राइट, अंडरस्टूड। तो वेट बढ़ता है, मूड स्विंग्स होते हैं, लथाजी फील होती है, बाल झड़ते हैं, एपेटाइट में फर्क होता है, और एनर्जी कम होती है। तो ये सारी चीजें होती है, सिम्टम्स है। डाइजेशन ठीक और से नहीं होता है। ओके, एंड आपने एक और चीज कही थी कि पाम के ऊपर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो दोनों पाम्स पे होता है या सिर्फ दोनों, एक पाम? ऑलवेज बोथ। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरा रोल करेंगे अपने, सर्क्यूलर, ऐसा, ओके, सर्कुलर मोशन, राइट, ओके। यस, लाइक दिस, बोथ बोथ योर हैंड्स, पहले इधर और इधर, ऐसे। ओके, ये जो पूरा एरिया है, अच्छा, ये पूरा एरिया, फिर ये जो एरिया है, इसका जो टिप है, मैम प्लीज स्पॉटलाइट योर सेल्फ। ओके, आई डोंट नो, Actually, what happens when this sound system is on for others, na, they get spotlighted. So you are basically free. ओके। Yes, today 7th day of resurgence, ma'am. A lot of work already. Now are you okay? Now am I seen? Okay. Yes. Okay. So this is how, यहाँ पर ये जो पूरा है, ये पूरा एरिया, एंड ये जो टिप है, ये टिप। ओके, थैंक यू Savita for this. Next time I will keep it in this mode only. Okay, like this you rotate your hand all the way, पूरा यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। आप अगर रोटेट भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रेशर होना चाहिए, फुल। और इसके साथ साथ इस तरह से पूरे थंब पे। सो यहाँ पर होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट, ऑन द टिप वी हैव अ पिट्यूटरी ग्लैंड टिप। जो हॉर्मोन्स हमें थायराइड के लिए, बैलेंसिंग के लिए लगते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो बेसिकली अगर आपका थायराइड काम नहीं कर रहा, मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हॉर्मोन्स आ रहे हैं वो कम हो गए आना,
और अगर आपका थायराइड बहुत ग्लैंड बहुत ज्यादा काम कर रहा है, हाइपर, तो यानी कि द हॉर्मोन्स आर टू मच। सो इसीलिए ये जो पॉइंट होता है, मैं यूजुअली इस पॉइंट पे ऐसे प्रेशर देती हूँ। ये मेरे लिए ज्यादा इजी है, या मेरे पास एक्यूप्रेशर स्टिक है तो मैं उससे देती हूँ, बट आई डोंट लाइक टू गिव विद दिस। मुझे उतना ये फील नहीं होता है, या ऐसे मुझे वो पिंच होता है। अगर आपको ये चलता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। मेरे लिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो प्रेशर पॉइंट देते कैसे हैं? इस पॉइंट पे दबाना है, गोल घुमाना है फॉर अबाउट 30 seconds। ओके, ऐसे। और फिर उसे छोड़ देना है, और फिर वापस देना है, फिर से घुमाना है, और फिर से उसको वहां पर रिलैक्स करो, फिर करो। एंड यही सेम हमें दोनों हाथ में करनी है, बोथ हैंड्स। तो डू इट विद बोथ हैंड्स। कभी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम दोनों हाथों में देते हैं, मुद्रा हम दोनों हाथों से करते हैं। ठीक है, बोथ प्रेशर पॉइंट डू यहाँ पर फॉर योर ब्रेन। ओके, सो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स हम थायराइड के लिए करते हैं। ये सिर्फ थायराइड के लिए नहीं है, थायराइड के लिए है, आपके स्पाइन के लिए है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए है। ओके, सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ऐसे, तो ये आपके लिए ये पूरा आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया। एक्यूप्रेशर पॉइंट एटलीस्ट 5 मिनट्स तक देना चाहिए, 5 मिनट्स ऑन वन हैंड, 5 मिनट्स ऑन वन हैंड। और ये आपको दिन में काफी बार करना चाहिए। ठीक है। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहाँ पर वैसे हाइपर के कोई नहीं है, पर आपको अगर बैलेंस करना है तो एक और पॉइंट है। अब जैसे ये है, चेक, दिस इज योर एल्बो लाइन। एल्बो को फोल्ड किया, दिस इज योर एल्बो लाइन। एल्बो लाइन के ठीक नीचे यहां पर एल्बो लाइन के ठीक नीचे। दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। ओके, ये एल्बो लाइन है आपका, उससे ठीक नीचे यहाँ। अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, हाँ नहीं, थोड़ा सा आप ऐसे होंगे तो। हाँ, ये देखिएगा, नाउ। क्या आया। ओके, दिस यस। इज योर एल्बो लाइन, हाँ, उसके नीचे यहाँ। वेट, व्हाट यू डिड, निकालो उसको। ओके, ना अगर मेरा हाथ सीधा है तो कैन यू सी द पॉइंट? आपको पता है दा या पेन का पॉइंट? यहाँ पे अगर प्रेस किया तो शॉक किस से लगता है क्या?
Yes. Okay. Feels like a shock. Okay, understood. Okay, it feels like a sudden shock. Ow! मेरे को कोई ऐसे Yeah, got it. ऐसे. Okay, that is your thyroid point. Where? Naira, see. Where? Okay. यानी ये लाइन है, इसके यहाँ थोड़ा हट के ना से, 1 minute. ये ऐसे यहाँ. 1 second. 1 second. I'm making my mother also to do. I'm showing her in between. So what she says, my each part is paining, so I'm not getting which side it is. Yes, it really pains. Yeah, अगर आप very शरीर very में painful. अगर शरीर में प्रॉब्लम है तो yes it does pain ना. Yeah, यहाँ ना ये जो हाँ अभी पूरी दिखाई. का लाइन है उसके यहाँ ये पास. देखो अभी है ना, प्लीज ये ध्यान दो. ये हाँ कोनी की जो लाइन है ना, ऐसे हाँ करेंगे ना तो यहाँ की पॉइंट अलग होती है. हाँ. ओके, ये कोनी की जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट है ये अलग पॉइंट है. ओके. ये अलग है, ये डाइजेशन का पॉइंट है बाय द वे. हाँ, अगर ये भी किसी बहुत को दर्द पेट कर की रहा है मेरे तकलीफ को तो. होती है, गैस की हाँ प्रॉब्लम्स होती है, या हाँ फिर भी गट प्रॉब्लम्स है ना बाय द वे, तो ये पॉइंट है वो. हाँ, तो ये बहुत दर्द कर रहा है मेरे को ये पॉइंट में. ओके, ये वो पॉइंट है. और आओ. क्योंकि गैस भी बहुत होती है मेरे को. सो ये पॉइंट उसके लिए है. अच्छा. तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, हल्का सा तेल लगाओ और ये पॉइंट को दबाइए, और अपनी हाँ, नाभि में ध्यान रख के रोज रात को घी डालिए. गाय का. तो ये वो पॉइंट है. और थायराइड का उसी के 2 उंगली छोड़ के, थायराइड का 2 उंगली छोड़ के ऊपर, बराबर 2 उंगली छोड़ के ऊपर. मेरे को भी आय दर्द. आ आ आय. यस ओ, यस. ओके, सो आय. ये आपका डाइजेशन का है, ये आपका थायराइड का. यस यस, इट इज पेनिंग, इट इज पेनिंग. तो ये पॉइंट, तो हम क्या करने का, ऐसे यहाँ हाथ रख लो, यहाँ ऐसे हाथ रखो, सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर ये पॉइंट दबाने का. ओ ओके, दिस इज योर थायराइड पॉइंट. तो कैसे दबाएंगे, पूरा थंब लेंगे, थंब की नोकी नहीं लेना बाबा, फुल थंब, फुल थंब को उस पे लगाइए और उसको घुमाइए वहां. ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, सिर्फ उसी पॉइंट पे घुमाएंगे ऐसे, और फिर वहां पर प्रेशर देंगे और फिर छोड़ देंगे. ओ, भारती, यू शुड कम टू मी, लेट मी गिव यू अ प्रॉपर सेशन. यस. और वही चीज उल्टे हाथ के लिए भी. उल्टे हाथ के लिए भी ठीक, इसके नीचे 2 उंगली, यहाँ पर इज योर डाइजेशन पॉइंट, और उससे 2 उंगली छोड़ के यहाँ पर इज योर थायराइड पॉइंट. इधर. It is time to finish the session and now people are joining. वैभवी, विभावरी, प्रिया, हर्षा, आज सब इतना लेट ज्वाइन हुए हैं. मैंने तो डिनर भी नहीं किया है अभी तक. अब मत करिए, ठीक है. ठीक, यहाँ पर ये नीचे था आपका, आय.
हाँ, दुखने दो, दुखने दो। हाँ, मेरा भी दुख रहा है। ओए, ah, That, oh, so now you have to give pressure point, roll it and leave, roll it and leave. सबको दर्द है? बहुत जोर से दर्द हो रहा है मेरे को। हम्म, ओए, इतना लेकिन दर्द मत। नुपुर, हाँ, हाँ मतलब ये दर्द क्यों होता है? मतलब आई डोंट फील एनी पेन, बट डज इट इंडिकेट समथिंग? yes, अगर दर्द हो रहा है तो? if there is a अच्छा, pain in that point, रीजन। okay, that means there is a problem in that particular organ. अच्छा, ओके, Okay, अंडरस्टूड। so you हाँ, should always remember all your body parts, all of them are connected. Okay, there is a central line, there is a lateral line, okay, there is a posterior line. So ये जितनी भी लाइंस जाती है अपने शरीर से, all the way they are all connected. So all connected. Central line, पीछे there is a central line. Here there is a complete line like this. Here there is a line. And then same thing down. So you have your thyroid points in your legs also, in your feet also. This I will do next week. Okay? हमारे थायराइड पॉइंट्स हमारे पैर में भी होते हैं। ओके? आप हाथ में करते हो, सेम चीज हम पैर में भी करते हैं। Okay, wait now. Let me show it to you. We will practice it next week. But let me show you. Then we will not do meditation today, but we will do this at least. Okay. So, can you see my legs? यस। Now this, ये जो हड्डी है अपनी, ठीक इसके ऊपर ये हड्डी है, वहां 2 उंगली रखी है और वो जो पॉइंट है वहां, प्रेस एंड सी। समझ जाएगा वहां पर आपको। सो यू कैन प्रेस थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे। You will understand where your pain point is if you have thyroid. Yeah, this is mine. Okay, so this is for hypothyroid on both sides of लेग your में अंदर मतलब बाहर की तरफ है लेग का के अंदर, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ? ओके, ओके, अंदर की तरफ, इनसाइड ऑफ योर फीट, ऑफ ओके, योर लेग्स। ये देखिए अंदर की तरफ है, where your big toe is, बड़ा टो जहां पर है वहां। Everybody got the point? Got it? Okay, that is the point. उस पॉइंट को सेम तरीके से अपना पूरे थंब के साथ उसको दबाना है और दबाकर उसको वहां रखना है फ्यू सेकेंड्स के लिए और फिर रिलीज करना है, फिर वापस दबाना है, फिर कुछ सेकेंड्स रखेंगे, फिर रिलीज करेंगे, लाइक दैट। ओके, एनीबडी इज गेटिंग पेन देयर? हाँ थोड़ा लेग ओके, में, इतना नहीं हुआ। करेक्ट। सो ये भी हमें दोनों पैरों पे करना चाहिए, ऑलवेज। बोथ योर फीट यू हैव टू डू दिस। सो दिस इज फॉर योर फीट। Now there is one more on your feet if you want to do. Okay? जैसे हमने एल्बो में किया था, फोल्ड किया और ठीक यहां पर उसका पॉइंट था। सेम थिंग विथ योर लेग। आप जब लेग फोल्ड करते हो
तो ये आपका डाइजेशन है, फोल्ड करने के यहाँ पर, इधर। दिस इज योर थायराइड पॉइंट। यहाँ दुख रहा है। ओ, यहाँ पे दुख रहा है बहुत। You see my fold, everybody? हाँ। Okay. So you have 2 points now for your on your hand, and you have these 2 points on your legs. This is one on your leg right here. कैसे पता चलेगा? अगर ये मेरा घुटना फोल्ड हुआ है यहाँ पर 2 उंगली, या अगर मैं ऊपर से मेजर करूंगी तो ऊपर से 4 उंगली, 4 उंगली से ज्यादा ही है, फुल हैंड है राइट हियर। सो एक नीचे था, एक ये ऊपर है। दीज आर द 2 पॉइंट्स। और हाथ में दिस 1 एंड दिस इज 1। ओके। नुपुर, आपने ना हाथ में एक डाइजेशन के लिए भी पॉइंट बताया था। हाँ, तो व्हेन आई प्रेस दैट पॉइंट, देयर आर सम थिंग्स हैपनिंग। कैन यू मतलब बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है इफ देयर इज सम प्रॉब्लम? या सो डोंट वरी, आपको डाइजेशन का अपने आप समझ में आएगा। अस्मिता, आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम? Is there anything that you are going through, like constipation? Constipation, yeah, right. So like gases thoda as I'm feeling, so that's the reason I was asking So you you that do when I this. pressed that point. Yeah. Okay. So do this and roll this, and this is your pituitary gland. So today we Okay. have done 5 points. Okay. For digestion, you can press right in the center of your palm also, right here. Okay. Okay, all this is your digestion. Right here. ठीक है? This is even for your spine. Back में problem है, pain है. This is pain point actually. We can do more of this next week. Okay? इसमें और हमें मुद्रास भी सीखने हैं, लेकिन अभी के लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग ये बहुत जरूरी चीज जो हमने सीखी है, एक तो उज्जयी, उज्जयी, फिर उज्जयी विथ बंधा, फिर उज्जयी विथ केचरी एंड बंधा। एक तो ये प्रैक्टिस करनी है। दूसरी आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट। बैठे बैठे कभी भी आप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं, यू शुड डू दीज पॉइंट्स। ओके, सो ये है, ये है, एंड देन योर फीट ऑल्सो। अगर आप अपने पैर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, अपने हाथों का भी करेंगे एक बार के लिए, दोनों साइड, तो इट इज गुड इनफ। ओके, सो एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे? एनीथिंग मोर? मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, कुछ अलग है। आ, जब मैं सोती हूँ दोपहर में या रात में, तो मेरा पहले एक हाथ बिल्कुल ऐसा हो जाता था, जैसे सुन्न कहते हैं ना, पत्थर जैसा, पता ही नहीं चलता, भारी एकदम, और उसको उठा के रखना पड़ता है ऐसे एक जगह। अभी दोनों हाथ हो जाते हैं करीब 1-1.5 महीने से, और ये जो 2 उंगलियां हैं ना दोनों हाथ की, ये बहुत ज्यादा, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भारी और आरती जी, सुनपन। आपको मैंने कितनी बार, आपको हाइड्रोथेरेपी करनी ही चाहिए। जो सोकिंग बोलते हैं ना हम, पानी में, नमक के पानी में हम सोक करके फिर हम बाहर निकलते हैं, ये आपको करना ही चाहिए। आपके घर में टब है? नहीं। तो आप एक कटी स्नान का टब ले आइए, कटी स्नान का।
वो कैसे? मिलता है, आधा होता है वो, आधा टब जैसा। हम्म, और आपके जो हाथ है ना, इस तरह से आपको पानी में रखने चाहिए, उसमें पूरा भर के। और फिर आपको थोड़ी देर बाद उसको निकालना है, फिर वापस आपको डुबाना है। तो इस तरह से आपको करना है गरम हाइड्रोथेरेपी। गरम पानी में? नहीं, तो नॉर्मल पानी में। नॉर्मल पानी। ओके। और साथ ही साथ आप मुद्रा कीजिए। कौन सा वाला? ये, इसे हम्म, कहते हैं आकाश मुद्रा। आपके हाथ नहीं देख पा रही मैं दोनों। ये ऐसे? जो अपनी बड़ी उंगली होती है, बीच वाली? हाँ बीच वाली, हाँ। बीच वाली उंगली की टिप और थंब ओके। दोनों को दबा के रखिए। ओके, ये मुद्रा कीजिए आप। हाँ, ये मुद्रा आपके लिए बहुत काम आएगी। अच्छा, ऐसे रख के घुटनों पर? मेरे हाँ, तो पूरे आजकल जॉइंट्स बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, मतलब स्वेलिंग है। तो फिर और आपको पांचों वो मुद्रा करनी चाहिए। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें वायु मुद्रा आएगा, पृथ्वी मुद्रा आएगा। आप ग्रुप पे हैं, मैंने ग्रुप पे डाले हुए हैं ये सारे मुद्रास। अच्छा, कभी पहले डाले थे क्या आपने, बहुत पहले, या अभी हाँ, डाले? पहले भी डाले थे और अभी भी मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ मुद्रा डाले हैं। आप हैं इंस्टाग्राम पे? हाँ, मैं इंस्टा पे हूँ। तो फिर आप जरा मेरा प्रोफाइल देखिए, उस पे मैंने डाले हैं। आप वो मुद्रा जरूर कीजिए भारती जी। हाँ, और ये अभी जो एक्यूप्रेशर सिखाया है ये भी कीजिए, लेकिन उज्जयी आप जरूर करिए। आप चाहिए तो आप रोज एक बार आइए मेरे पास, मैं आपका पूरा एक करा के दूंगी आपको रोज। आप कहाँ रहते हो? मैं कोरेगांव पार्क। कहाँ पर? कोरेगांव पार्क। आप कहाँ रहते हो? मैं पनवेल में हूँ। ओ अच्छा, आप पनवेल रहती हो, मैं पूना में रहती हूँ। हम्म, ओके। उसके लिए फिर मुझे आपसे, मतलब पूना आना पड़ेगा मुझे। एक बार कभी आइए, एक सेशन मेरे को लेने दीजिए आपका, तो फिर आप वो रूटीन फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, देखती हूँ टाइम निकाल। अभी तो मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन वगैरह होगा, बेटी आ रही है यूरोप से। हम्म। बाहर देखती हूँ। ठीक है। सो एवरीबडी प्लीज प्रैक्टिस नाउ ऑल दीज थिंग्स। ओके। उज्जयी, उज्जयी कैसे करते हैं ये मैंने इंस्टाग्राम पे अभी डाला है, इनफैक्ट 3 या 4 दिन पहले। तो वो वीडियो भी इंस्टाग्राम पे है। इन द थायराइड पोस्ट, मैंने एक थायराइड पोस्ट डाला है ऑफ द बेसिक्स टू डू फॉर थायराइड, तो उसमें उज्जयी ब्रेथ भी है। उसमें वी हैव दिस प्रेशर पॉइंट ऑल्सो। बाकी के पॉइंट्स उसमें नहीं है पोस्ट में, ये सारे जो मैंने आज सिखाए हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट है उसमें। ओके, तो आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। और बाकी मैंने उसमें बेसिक मुद्रास भी डाले, तो अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी गुड, नहीं तो हम अगले हफ्ते डेफिनेटली करने वाले। ओके, सो विद Sure, दैट। Nupur. हाँ, Nupur, just 1 minute, please. yes. Can we do a session related to maintaining the blood pressure next time? I wanted to actually include my parents also. So, with your permission, I can add them to the group. And can we do that? They can be added, no problem. I only tell everybody, whoever you want to add, please add, but they should at least make sure to attend the class. Agree. That I will try.